तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए यूट्यूब चैनल पर, जो कि हम बात करेंगे बाइबल से रिलेटेड, परमेश्वर के बारे में, मनुष्य के बारे में, सबके बारे में इस समय हम बात करेंगे। तो आज का हमारा एक संदेश रहेगा, जो हमारा मैसेज का टॉपिक का नाम रहेगा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वचन हम बात करेंगे नए नियम से, जैसे लुका की किताब उसका पहला अध्याय और 35 का वचन में हम जाते हैं। उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम एक मनुष्य होने के नाते हमारी समझ छोटी है, हमारी शक्ति सीमित है, हमारे वायदे अधूरे हैं, हमारी सीमाएं हमें सीमित है, असीमित नहीं, सीमित है। लेकिन जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं ना, उस परमेश्वर की सामर्थ अनंत है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बाइबल में जब पुराने नियम से नए नियम तक जब भी हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तब हमें हर एक किताब में परमेश्वर के कार्य को हम देखते हैं, जो एक मनुष्य कभी भी ना तो कर पाया है, ना कर सकता और ना कभी भी कर पाएगा। तो बाइबल से लेके तो प्रकाशित वाक्य तक हम कुछ चीजें हम देखेंगे। मुश्किल से 3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि परमेश्वर ने एक मनुष्य से क्या नहीं हो सकता, वो कार्य परमेश्वर ने करके देखा है। तो पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे कि जब हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला है। इसमें इस प्रकार लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। एक जरा सोचने वाली बात है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि, मतलब जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कुछ भी नहीं था, वहां परमेश्वर ने अपने वचन से सारा नहीं कर। तो जी आदि में मतलब वहाँ कुछ नहीं था। जब हम पहले अध्याय में बाकी और वचनों में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, जल पड़ा, मतलब कुछ नहीं था, जीरो था। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ वचन से बोलकर सूर्य, चंद्र, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि छोटे से छोटा जानवर और बड़े से बड़ा प्राणी, यहाँ तक कि हम एक मनुष्य को भी अपने खुद के स्वरूप में रच दिया। तो अब सोचे कि जहाँ कुछ नहीं, वहां परमेश्वर ने सब कुछ बना। यहाँ तक एक साइंस भी बोलती है कि मनुष्य शून्य से कुछ नहीं कर, मनुष्य दुनिया से कुछ नहीं कर, तो भी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने, जरा सोचे, परमेश्वर में कुछ नहीं था, पूरा जीरो था, शून्य से परमेश्वर एकत्र। तो बाइबल की पहली पुस्तक में हमें ये गहरी सच्चाई मिलती है कि जहाँ कुछ नहीं था, वहां भी परमेश्वर ने बना दिया। मतलब परमेश्वर कहीं भी कुछ भी कभी भी कर सकता है। दूसरी चीज देखते हैं हम, निर्गमन 14 में। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इजराइल की बंधुआई के बारे में सब लोग जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जब इजराइलियों को, जब फिरौन राजा ने बंधुआई, बाइबल बताती है कि वो 400 साल तक बंधुआई, उसके बाद फिर परमेश्वर ने साथ को तैयार किया। और जब मूसा ने बहुत सारे वो चिन्ह चमत्कार करके, उसके बाद जब वो इजराइलियों को बाहर निकाल के ले आए, और जब इजरायली जैसे आगे आगे जा रहे थे, और जो फिरौन है उसकी सेना रथों के साथ उसके पीछे आ रही, इजराइल आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे फिरौन की सेना आ रही। और आगे जाते क्या होता है कि एक आगे लाल समुद्र आ जाता है, पीछे फिरौन की सेना आ जाती, और दाएं और बाएं क्या था, पहाड़ था। तो इस समय में जितने भी बिना बाइबल में लिखा कि 20 लाख लोग थे इजराइल,
सभी लोग डर गए थे, सभी लोगों के अंदर ना एक ही सोच थी कि अब हम नहीं बच सकते। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो एक ही चीज सोच रहे हैं कि या तो ना हमें मरना है, या तो हम आगे जाके लाल समुद्र में डूबकर मर जाए, या वहीं खड़े रह के फिर उनके हाथ की सेना से मर जाए। इस समय जो 20 लाख इजरायली थे, सबकी नजरिया क्या थी कि अब हमारा मरना निश्चित है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा, लाल समुद्र की ओर अपना हाथ, और मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को इतना दो भाग कर दिया। जरा एक सोचने वाली बात है कि एक समुद्र है, उस समुद्र में कैसे रास्ता बना। बगल में लिखा है कि वहां सूखी भूमि है और 20 लाख इजरायली जिससे ना समुद्र के बीच से जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो एक समुद्र में रास्ता बनाना, और वो जैसे पानी की दीवार होती है, वो एक दृश्य के साथ। और आप इमेजिन कर सकते कि वो एक दृश्य कैसा होगा कि दोनों साइड पानी और पानी की दीवारें और बीच में सूखा रास्ता, और वो जमीन से 20 लाख लोग जा रहे हैं। ये कितना अद्भुत दृश्य और कितना बड़ा दृश्य ना। परमेश्वर कुछ भी कर सकते, उस समय तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो सच में परमेश्वर ने समुद्र में बाढ़ बना दिया। मतलब तीसरी बात से हम देखेंगे नए नियम से देखेंगे, जो हमारा यूहन्ना 11वां अध्याय। तो मैं सिर्फ एक वचन उसके बारे में बताता हूँ। यूहन्ना 11 उसका 43वां वचन। यहाँ जो लाजरस है, लाजरस की कहानी आप जानते होंगे, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह बाहर गए थे ना, दूसरी जगह पे थे, और जब लाजरस की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जब यीशु मसीह वापस आते, जब 4 दिन के बाद यीशु मसीह वापस आते, और उस समय आप आते तो वहाँ की जो उसकी बहन थी वो बोल रही थी, यीशु कब्र के पास गए, तब जो मरियम थी वो बोल रही थी कि प्रभु इसमें से तो अब दुर्गंध आती है ना, क्योंकि लाजरस 4 दिन से मरा हुआ, और 4 दिन से मरा हुआ मुर्दे में बात तो आना निश्चित है, क्योंकि बात आती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि लाजरस बाहर आ, और लाजरस सच में वापस जैसे ना बाहर आ गए। आप सोच सकते, एक मरा हुआ इंसान, वो भी 4 दिन से मरा हुआ इंसान, सिर्फ यीशु मसीह की आवाज सुन के वापस। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक और चीज भी देखते हैं कि परमेश्वर जो यीशु मसीह वो खुद भी परमेश्वर है, उनके आगे मृत्यु भी उनकी सुन। हमारे एक मनुष्य होने के नाते हमारा सबसे बड़ा क्या है? डर। डर क्या है कि मृत्यु का है। लेकिन यीशु मसीह ने मरे हुए मुर्दे को भी बोला कि बाहर आ, तो मरा हुआ मुर्दा भी बाहर आ, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य ये कर सकता है। वो दुनिया से सब कुछ बना सकता ना, जहाँ रास्ता नहीं वहाँ रास्ता बना सकता, मरे हुए को भी दिला सकता। तो सोचने वाली बात है ना, जिस चीज से हम डरते हैं उस चीज को परमेश्वर बोल के कर दे, तो कितना अद्भुत दृश्य है। और ना कि आज हमारा डर यही क्या, लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर भी विजय पाया। और बात है कि और एक और भी बात की, खुद भी उठे 3 दिन के बाद उसमें खुद भी उठे। तो मरा हुआ तो किसी भी, लेकिन हमारा था 3 दिन के बाद जब उनको क्रूस पर चढ़ा तो मारे गए गाड़े
मनुष्य कभी भी नहीं उठ सकते। और आज हम विश्वासियों की यही सबसे मजबूत नींव यीशु मसीह की। और एक लास्ट में देखें भविष्य के बारे में, ये भविष्य के बारे में ये कोई अतीत की घटना नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि भविष्य में भी परमेश्वर असंभव जो कार्य हमें लगते हैं, आज भी हमें असंभव लगते हैं ना। कई सारे लोग विश्वासी को नहीं लगते क्योंकि विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर वो कार्य करने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 51 और 52 क्या लिखा, टूर ही बचते ही सब मरे हुए थे। और प्रकाशित वाक्य 21:1 में लिखा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी बनी। परमेश्वर एक दिन सारी जो पृथ्वी में था ना, सारा सब कुछ सब जाता रहेगा, भविष्य में नया आकाश और नई पृथ्वी। ये संसार मिट जाएगा लेकिन परमेश्वर की ये हमारी नजर सोच बुद्धि हमारे, लेकिन परमेश्वर करे यही हमारा ना। आज के समय में परमेश्वर का जहाँ कुछ नहीं होता हो, जिसे परमेश्वर ने उत्पत्ति में बनाया, उत्पत्ति में कुछ नहीं था दुनिया का, लेकिन परमेश्वर निराश लोगों को परमेश्वर आशा दी, जिससे पतरस को दी। पतरस केले पतरस और केले जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तब क्या हुआ, तब सबको लगा कि सब खत्म हो गया, सब पूरा। केले भी निराश, लेकिन तीसरे दिन कब्र खाए, और केले भी जो निराश थे उनको भी यीशु मसीह ने आशा। और तीसरी बात बता दो, पापियों को भी क्षमा, पापी जैसे पौलुस को क्षमा किया ना। पौलुस कितना बड़ा पापी था ना, पौलुस खुद भी बोलता है कि पापियों में से सबसे बड़ा पापी और संतों में सबसे छोटा था ना। पौलुस कैसा था, पौलुस कलीसिया को पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जब दमिश्क के रास्ते पर उससे बात की, उसको दर्शन दिया, उसके बाद लाजरस एक मरा हुआ। और आज भी जो कोई नया अन्य जाति का जो भी विश्वासी है, यीशु मसीह पर भरोसा करता है, परमेश्वर तो नया जीवन देता है, पवित्र आत्मा मिलता है, नया जीवन से। तो बहुत बार हमारी परिस्थिति को हम देखकर हम डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी लाल समुद्र की परेशानी, खेत को लेकर, हमारे करियर को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, हमारी तकलीफ को लेकर हमें लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे इजराइलियों के 20 लाख लोगों ने सोचा कि आपको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर की कोई भी परिस्थिति पर हम क्या सीख सकते हैं, कुछ 4 चीजों के बारे में हम क्या सीख सकते हैं और हमें आज क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज है कि हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मरकुस 9:23 में लिखा है कि विश्वास रखने वाले के लिए सब कुछ होता है, यानी कि आज हम विश्वास करें। दूसरी चीज है हमें डरना नहीं, को देखकर, हमारी परिस्थिति को देखकर और लोगों को देखकर, कोई भी समस्या को देखकर डरना नहीं है। परमेश्वर रास्ता बना, इससे इजराइल बड़े, लेकिन परमेश्वर ने अपना। तीसरी चीज है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ, और प्रार्थना के बाद परमेश्वर अपनी सामर्थ चौथी चीज है हमें पवित्र
पवित्र और आज्ञाकारी जीवन, ताकि हम परमेश्वर की जब हम बाइबल की लास्ट में, जब हम बाइबल में शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम इन कार्यों को देखते हैं। तो हालांकि बहुत सारे कार्य हैं, कुछ इस कार्य को देखते हैं। 5 चीजें जिसके बारे में हमने बात किया कि परमेश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, परमेश्वर ने मरे हुए को जिलाया, बनाया। तो आज वही परमेश्वर है जो परमेश्वर उत्पत्ति में था, जो परमेश्वर में आज भी परमेश्वर और वही परमेश्वर आज जीवित है। इसलिए चाहे हमारी समस्या कितनी बड़ी भी हो, बड़ी हो, लेकिन हम ये वचन याद रखना, लुका 1:37, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं होता।